नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति पर्व की कथा। मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही मौसम में बदलाव की शुरुआत होती है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने और दान करने का खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। इस दिन सूर्यदेव और शनिदेव की कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कथा पढ़ने या सुनने से ही शनि दोष से राहत मिल जाती है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनिदेव की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। दरअसल जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और पत्नी छाया को बोले कि इतना काला पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। वह जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हो गई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने यह मांग रखी कि वह माता छाया और शनिदेव के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाए। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुँचे। जब सूर्यदेव शनिदेव के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ सब कुछ जलकर भस्म हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा और जो लोग मुझे मकर संक्रांति के दिन काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के दिन काले तिल का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था और इस दिन ही भीष्म पितामह को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।